वो कहते हैं कभी और होता नहीं। दिल भी तो नादान है, उनके सिवा कहीं और होता नहीं। हम मांगते हैं एक सांस, एक निगाह, एक धड़कन, और वो कभी और दे जाते हैं, पर ये कमबख्त कभी और होता नहीं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का अपने परिवार संकल्प क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट हल कर लिए हैं। आज हम लोगों का चौथा प्रैक्टिस सेट है। देखिए, हम लोगों ने एसएससी का मेनली जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसी को हम लोग प्रैक्टिस सेट में लेके आ रहे हैं और उसी को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और साथ साथ में कॉन्सेप्ट के तौर पे उस हिसाब पे उस क्वेश्चन पे जो कॉन्सेप्ट आता है उसको साथ में हम लोग डिस्क्राइब करते हुए चलते हैं। उसको कैसे, कहाँ से क्वेश्चन हल होगा, क्या नियम लगा है, क्या कौन सा उस पर सूत्र लगा है, सब कुछ बताते हैं। देखिए दोस्तों, आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, आज जो हम लोग क्वेश्चन लेके आए हैं, अभी जो सीजीएल मेंस का पेपर हुआ है टीयर 2 का, इसमें जो पूछे गए सवाल हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है। हम लोग पहले सवाल को देखते हैं। कह रहा है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 8,000 रुपये की राशि पर 20% वार्षिक की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें हमको क्या क्या दिया है। देखिए, अर्धवार्षिक रूप से निकालना है। हमको क्या दिया है, मूलधन दिया है, कितना दिया है, 8,000 रुपया, 8,000 रुपया दिया है। और दर हमको दिया है 20% पर ईयर, मतलब 20% वार्षिक है। और क्या समय था हमारा, जो टाइम है 1 ईयर है। कितना है, 1 ईयर। देखिए, जब हमको अर्धवार्षिक रूप से निकालना होता है तो हम दर को आधा कर देते हैं और समय को दुगना। ऐसे क्यों किया जाता है, क्योंकि एक वर्ष में कितना अर्धवार्षिक होता है, 2, इसलिए हर जितना वर्ष आएगा उसमें 2 अर्धवार्षिक होगा। तो हमारा जो 20% लग रहा है 1 साल के लग रहा है, लेकिन निकालना कितना है, हमको 6 माह के लिए निकालना है प्रत्येक अर्धवार्षिक। तो जो हमारा दर होगा, देखिए अर्धवार्षिक में 2 चीज चेंज करेंगे, एक तो दर को और एक टाइम को। तो देखिए हमारा नया वाला दर क्या बन जाएगा, जो 20% था इसको आधा कर दीजिए, 2 1 के 2 दहा में 20, कितना बन जाएगा, नया दर 10%। जो टाइम हो जाएगा इसको दोगुना कर देंगे, तो 1 गुणे 2 कितना हो जाएगा। अब चाहे इसको आप 2 अर्धवार्षिक बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 2 अर्धवार्षिक। अब देखिए हमारा मूलधन 8,000 बन गया, दर 10% और अर्धवार्षिक कितना, 2, क्योंकि 1 साल में कितना अर्धवार्षिक होता है, 2 अर्धवार्षिक। अब निकाल दीजिए। देखिए, एक तरफ हम लोग P लिखेंगे, दूसरी तरफ हम लोग A लिखेंगे। देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। इसका मतलब हमारा जो मूलधन है 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 11। एक अर्धवार्षिक के लिए, फिर दूसरे के लिए क्या होगा, ये भी 10 से बढ़ के 11 हो जाएगा। इधर का गुणा आप इधर कर दीजिए, इधर का गुणा इधर, 10 दहा में 100, इधर 11 गिरे हम 121। कहने मतलब अगर हमारा मूलधन 100 होता तो हमारा मिश्रधन कितना बन जाता, 121। और अगर हमारा देखिए यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल गया है, 21 यूनिट। अब देखिए हमको जो दिया है, क्या दिया है, मूलधन दिया है, तो मूलधन के बराबर करिए। देखिए मूलधन हमारा कितना है, 100, तो हमारा 100 बराबर क्या दिया है, 100 बराबर 100 का मान क्या दिया है, 8,000। तो 100 के स्थान पे हम लोग कितना लिख दिया, 8,000। 1 का मान हमको कितना मिल जाएगा, देखिए 2 0 कट जाएगा, 1 बराबर 80। हमको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि बताना है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए यहाँ से कितना आया है, 21 आया है। 1 का मान 80 है, तो 21 के लिए 21 × 80 कर दीजिए। देखिए कितना आ जाता है, यहाँ 0 हो जाएगा, 8 1 के 8, 8 दूना 16, कितना जाएगा, 1680 रुपया, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए मेनली क्या होता है, जब भी हमारा चाहे ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है और जब भी अर्धवार्षिक दे देता है तो सीधे क्या याद रखिएगा, जो दर देगा आप उसको आधा कर दीजिएगा और जो भी टाइम लिखा रहेगा उसका आप दोगुना कर दीजिएगा। 2 वर्ष रहेगा 4 अर्धवार्षिक, 1 वर्ष रहेगा 2 अर्धवार्षिक। ठीक इस प्रकार से हम लोग उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल देंगे। इसका मतलब ये होता है 10 का 10% कितना होता है, 1, तो 10 का मूलधन 1%, 1 ब्याज बन के कितना हो जाएगा, 11। तो 1 साल में होगा, दूसरे साल में भी 10 से 11, इधर का मल्टीप्लाई इधर, इधर का इधर, इधर हमको मूलधन मिल जाएगा, इधर मिश्रधन। और देखिए मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे, 21 ब्याज मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में। तो जिसका मान आपको दिया जाएगा, यहाँ से मूलधन दिया था तो वहाँ उसके बराबर करके 1 यूनिट का मान निकाल दीजिए और जिसका मान चाहिए आपको उसमें गुणा कर दीजिए। ठीक, आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। देखिए दिए गए व्यंजक का मान बताइए। देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हमको कैसे करना है, देखिए हल करते हैं हम लोग। क्या दिया है, 76 माइनस, यहाँ मझला ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, 90/5
गुणे ब्रैकेट में 24 माइनस 36 भागे 3 फिर बाहर भाग 3 ब्रैकेट बंद। देखिए इसको हमको हल करना है। देखिए कैसे हम लोग इसको हल करेंगे। सबसे पहले क्या करना होता है, छोटा ब्रैकेट हल करिए और उसके बाद मझला, उसके बाद पूरा बड़ा हल करिए। अब देखिए छोटे ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे, उसके लिए हमको क्या होगा, सबसे पहले भाग, तो भाग करेंगे 36 में 3 से भाग करेंगे, कितना आएगा 12 आ जाएगा। और फिर इसके अंदर क्या दिया है, इसके स्थान पे क्या मिल जाएगा 12। अब 24 में से जब 12 घटा देंगे, यहाँ पर क्या दिया है माइनस, 24 में से 12 जाएगा, कितना बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12। इधर देखिए क्या बचा है, भाग 3 बचा है, इधर गुणा करके क्या बचा है 5, फिर इधर भाग करके क्या बचा है 90। अब देखिए अब इस ब्रैकेट को हम लोग हल करेंगे। अब इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या हल करेंगे, भाग को। देखिए इसका भाग इसमें करेंगे, कितनी बार जाएगा 18 बार जाएगा, और गुणे का निशान लगाइए। इसका भाग इसमें करेंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए हमारा हल हो गया। इधर बड़ा ब्रैकेट बचेगा और इधर देखिए क्या लिखा है, इसके बाहर माइनस लिख के 76 है, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस लिख के 76। अब बड़ा ब्रैकेट बच गया। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा को हल करिए फिर माइनस को, तो 18 चौक 72 हो जाएगा और ये 76 है, माइनस करिए। 76 में से 72 गया, कितना बचेगा 4 बचेगा, कितना 4। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला, सी ऑप्शन नंबर सी फॉर सही, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं, बस सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, आप बोर्ड मास का रूल याद करिए। सबसे पहले भाग गुणा जोड़ फिर घटाव करते जाइए, और उससे पहले छोटे ब्रैकेट में हल करिए, फिर मझले को, फिर सबसे बड़े ब्रैकेट को। अगले क्वेश्चन में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और उनका मासा HCF 10 है, ऐसे संभावित युग्मों की संख्या है। मतलब ऐसे कितने युग्म हैं जिसमें ये सब संतुष्ट करेगा। देखिए इसमें क्या क्या दिया, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या कोई हम मान सकते हैं, पहली संख्या मान लीजिए x, दूसरी संख्या कोई y है। अब देखिए क्या कह रहा है, और उनका मासा। देखिए जब मासा से संख्या में हम लोग गुणा करते हैं तो हमको रियल वैल्यू पता चलता है, तो जितना संख्या था उसे मासा से गुणा कर दीजिए। मासा कितना था 10, गुणा कर दीजिए। उसके बाद क्या दिया है, संख्याओं का गुणनफल। अगर संख्याओं का गुणनफल दिया तो संख्याओं को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। जो दिया है वही लिख दीजिए, कितना दिया है 1500 दिया है, 1500 लिख देते हैं। यहाँ से देखिए क्या जाएगा, ये दोनों गुणा में है, कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इस दूसरे जीरो से ये दूसरा जीरो कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई बराबर क्या बचेगा आपका 15। अब ऐसे संतुष्ट हमको कराना है कि एक्स वाई का ऐसे कितना मान रखेंगे कि हमको क्या मिले 15 मिले। तो देखिए एक तो हम रख सकते हैं 1 और दूसरा क्या रख सकते हैं 15, ये भी क्या होगा 15 होगा। दूसरा क्या रख सकते हैं, यहाँ 3 रख सकते हैं, यहाँ 5 रख सकते हैं, कितना हो जाएगा 15। अब देखिए इन दोनों के अलावा एक्स वाई का हम कोई और मान नहीं रख पाएंगे। अगर कोई और मान नहीं रख पाएंगे तो कितना वैल्यू है 2, क्योंकि कितनी बार है केवल 2 बार। 2 बार 2 युग्म ऐसे हैं जिनसे जो ये कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1500 होगा और उनका मासा कितना आएगा 10 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला इसमें सही हो जाएगा। डी में कितना दिया है 2, तो 2 मान संभव होंगे, पहला दूसरा 2 मान लगेगा, इसके अलावा नहीं। अगर और भी मान आता तो हम लोग और चेक करते। फिर उसके बाद जैसे हम लोग पिछले प्रैक्टिस में बताए थे कि उसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, सहभाज्य होना चाहिए। तो इसमें एक दूसरे से सहभाज्य दोनों हैं, कुछ कॉमन तो है नहीं, इसलिए दोनों जोड़ा हमारा संभव होगा, अर्थात इसका कितना मान बनेगा 2 मान बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। रीवा के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों के सिरों की कुल संख्या 100 है और जानवरों के पैरों की कुल संख्या 348 है तो रीवा के पास कुल कितनी बकरियां हैं। देखिए हमसे क्या दिया है, कुछ मुर्गी हैं, देखिए 2 जानवर रखा है, एक मुर्गी रखी है और क्या रखी है बकरी रीवा के पास। अब बताइए जो मुर्गी होती हैं इसके पास कितनी टांगे होती हैं 2, और जो बकरी होती हैं इनके पास कितनी टांगे होती हैं, इनके पास 4 टांगे होती हैं, जबकि सिर इसके पास एक भी होता है और इसके पास भी एक ही सिर होता है। तो हमारे देखिए क्या दिया है, सिरों की संख्या क्या दिया है 100। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुर्गी और बकरी दोनों मिलकर कितने हैं 100 हैं, क्योंकि भाई इनके पास एक सिर है, बकरी के पास भी एक सिर है, तो सब मिला के कितने हैं 100। और देखिए पैरों की संख्या क्या दिया है, किसकी पैरों की संख्या दिया है 348। अब देखिए इसके पास 4 पैर हैं, इसके पास एक। देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। देखिए पहला देखिए कॉन्सेप्ट से, अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 100 में से 100 की 100 क्या हैं
मुर्गियां हैं। क्या हैं? 100 की 100 मुर्गियां हैं। अगर बताइए आप 100 की 100 मुर्गियां होती तो एक मुर्गी के पास कितने पैर? 2। तो 100 मुर्गी के पास कितने पैर हो जाते? 200। तो ये हमको पैरों की संख्या दिया कितना? 348, जबकि हमारा पैर होता कितना? 200 ही। तो 200 जो हम इसमें से निकाल देते हैं तो यहाँ क्या बच जाता है? देखिए, अब देखिए इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1, कितना आ जाएगा? 148। अब देखिए हमको तो चाहिए था 200, 148 पैर एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा क्यों हुआ? क्योंकि उसमें कुछ बकरियां हैं। अब देखते हैं एक बकरी कितना एक्स्ट्रा पैर लेगी? 2। तो इतने एक्स्ट्रा पैर क्यों आया होगा? तो 2 से भाग करिए, अभी पता चल जाएगा। देखिए 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, अर्थात 74 क्या होंगे? बकरी होंगे। बकरी क्यों होंगे? क्योंकि इन लोगों के एक्स्ट्रा पैर आ रहा था ना, तो एक बकरी 2 एक्स्ट्रा पैर लेती, तो इतना पैर एक्स्ट्रा होने में 2 से भाग किए 74 आ गया। ठीक, इससे हमको क्या निकल गया? इतना बकरी हैं। मुर्गी पूछता तो 100 में से 74 माइनस कर दीजिए, मुर्गी आ जाएगा। देखिए इसमें अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला? 2 पैरों वालों की संख्या, मतलब 2 पैरों वालों की अगर हमको संख्या निकालना है तो क्या होगा? 4 हेड, मतलब 4 सिर माइनस लेग अपान में 2, मतलब 4 इंटू में हेड जितना संख्या दिया पैर सिर का उसका गुणा करिए, माइनस पैर घटा दीजिए, बटे 2 करिए। देखिए कितना आएगा? 4 और गुणे क्या करें? हेड के स्थान पे 100, तो 4 में 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 400 हो जाएगा। और फिर माइनस करेंगे, माइनस कितना कर देंगे? 348, क्योंकि पैरों की संख्या कितनी है? 348, बटे में कितना कर देंगे? 2। अब देखिए 400 में से 348 जाएगा, कितना बच जाएगा? 10 में से 8 गया 2, और 9 में से 4 गया 5। ठीक, और यहाँ से कितना बच जाएगा? 52 बटे 2, काट दीजिए। 2 1 के 2, 26 दूना 52, 26 क्या आ गया? 2 पैरों वालों की संख्या कितनी आ गई? 26। हमसे पूछ क्या रहा था? बकरी के बारे में। तो 100 टोटल हैं, 100 में से अगर 26 हम लोग निकाल देते हैं तो कितने बचेंगे? 74 बच जाएंगे, जो कि क्या आ जाएंगे? बकरी, क्योंकि 2 पैर वाले कितना थे? 26 मुर्गी, 100 टोटल था। ठीक, इस हिसाब से हम लोग लगा सकते हैं, चाहे सूत्र से लगा दीजिए और चाहे ऐसे समझाएं आप वैसे लगा दीजिए। देखिए पैसे इस नॉर्मल वाले से कैसे हम बताए थे कि जितना मुर्गी या जितने बकरी हैं टोटल दिया है, अगर जितने सिर हैं हमको पता है टोटल संख्या उतनी है। अगर 100 के 100 हम बकरी मान लेते हैं तो पैरों की संख्या कितनी आएगी? एक मुर्गी के पास 2, तो 100 मुर्गी के पास 200, तो 200 आना चाहिए था, लेकिन दिया कितना था? 348। अब 348 में 200 हटा दीजिए, कितना बचेगा? 148। 148 ज़्यादा क्यों आया? क्योंकि कुछ बकरी थी। बकरी कितनी थी? क्योंकि एक बकरी 2 पर एक्स्ट्रा ले रही है, तो 2 से भाग करिए, देखिए कितनी एक्स्ट्रा हैं? तो 74 एक्स्ट्रा, अर्थात 74 बकरी थी। सीधे सीधे हमारा आ जाएगा 74 बकरी। मुर्गी पूछेगा 100 से 74 घटा दीजिए, नहीं तो आप 2 पैर वालों की संख्या यहाँ से निकाल सकते हैं, और टोटल तो 100 है, उसमें से घटा दीजिए, बकरी आ जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है यदि एक समबाहुभुज का बहिष्कोण 18 अंश है तो इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी? देखिए सीधे सीधे हमको क्या पूछा है? विकर्णों की संख्या। क्या पूछा है? विकर्णों की संख्या। देखिए इसके लिए हमारा फार्मूला होता है n-3/2। देखिए जहाँ पर n क्या है? n बराबर हमारा क्या है? भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या, n बराबर भुजाओं की संख्या है। जहाँ से हम लोग n को कैसे निकाल सकते हैं? n का फार्मूला होता है भुजाओं की संख्या निकालने के लिए कि 360 बटे बहिष्कोण। कौन सा? बहिष्कोण। 360 बटे बहिष्कोण। हमको देखिए क्या दिया था? एक समबाहुभुज में बहिष्कोण कितना दिया? 18 अंश। अब देखिए इसमें जब n का मान निकालेंगे, n बराबर तो 360 बटे 18 कर देंगे, तो 18 के 18, 18 दूना 36, n का मान कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। फिर से समझिए, देखिए विकर्णों की संख्या होता है फार्मूला n-3/2, जहाँ पर n क्या है? भुजाओं की संख्या। पहले हम भुजाओं की संख्या निकालेंगे, उसके लिए क्या होता है? 360 बटे बहिष्कोण। बहिष्कोण हमको दिया है, कितना दिया है? 18 अंश। तो 18 से जब भाग करेंगे 360 में कितना आ जाएगा? 20। n का मान हमको कितना मिल गया? 20। ला के इसमें रख दीजिए फार्मूला में, कितना हो जाएगा? 20 इंटू में n-3, मतलब 20 में से 3 गया, कितना बचेगा? 17, और बटे में 2 कर दीजिए, 2 1 के 2, 2 दहा में 20, बराबर कितना आ जाएगा? 170। अर्थात विकर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी? 170, जो कि किस ऑप्शन में सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा ऑप्शन? सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है 18 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या का एक अर्धगोलीय कटोरा दरों से भरा हुआ है। 18 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या का एक अर्धगोला
कटोरा है जो द्रव से भरा हुआ है, इस द्रव को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है। पूरा कह रहा है प्याली को खाली करने के लिए, अर्थात जो कटोरा है उसको खाली करने के लिए हमको बेलनाकार बोतल मतलब कितनी बेलनाकार बोतलों की आवश्यकता होगी। ठीक, अब देखिए इसके लिए क्या है समझिए थोड़ा सा। देखिए कटोरा दिया है, उसमें कुछ द्रव भरा है। अब बताइए उसको हमको किस में भरना है, निकाल के बोतल में। तो कितने बोतल की आवश्यकता होगी? देखिए कटोरा हो सकता बड़ा हो, बोतल हमारा छोटा है, इसलिए हमको ज़्यादा बोतलों की आवश्यकता होगी। लेकिन हम लोग भरेंगे कितना? जितना कटोरे में द्रव रहेगा उतना ही तो भरेंगे। तो द्रव के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? पहले उसका आयतन निकालेंगे। जब अर्धगोले का आयतन निकल जाएगा कटोरे का, तो उसमें जितना द्रव रहेगा फिर एक बोतल का हम लोग आयतन निकालेंगे। फिर एक बोतल में जितना भरेंगे उतने से भाग कर दीजिए, देखिए कितने बोतल में हम लोग भरते हैं। हल करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या दिया था, 18 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास, त्रिज्या हम लोग को कितना दिया है, r बराबर 18 सेंटीमीटर। देखिए क्या है, अर्धगोलीय कटोरा था, इसमें क्या है, द्रव भरा गया है। ठीक, अब देखिए इसमें कितना द्रव कैसे आएगा, इसका आयतन निकालना होगा। आयतन का फार्मूला क्या होता है अर्धगोले का? अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब। लगा दीजिए यहाँ पर, देखिए 2/3 पाई को रहने दीजिए, इसे r का मान रख दीजिए 18 गुणे 18 गुणे 18। देखिए काट दीजिए, 3 1 के 3, 3 6 18। अब देखिए कितना हो जाएगा, 18 से गुणा करेंगे 324 और 6 दूना 12 गुणे 324 इंटू में हमारा क्या है पाई। देखिए पाई का मान नहीं रखते हैं, क्यों? क्योंकि आगे भी कट जाएगा। देखिए 12 चौक 48 और 12 24, 24 4 28, 12 यहाँ 36 और 36 37 38, कितना आ गया 3888 पाई। ये क्या आ गया, अर्धगोले का आयतन आ गया। देखिए आयतन से हमको क्या पता चला कि इसमें कितना द्रव भरा है, इतना। अब इसी को हमको भरना है किसमें, बेलनाकार बोतल है। कैसा बोतल है, बेलनाकार। इस बेलनाकार बोतल है हमारा, इसमें हमको भरना है। देखिए इसमें हमको भरना है। इसके लिए क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, r का मान जो दिया है 3 दिया है, और ऊंचाई कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर है, वो 6 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसमें भरना है तो इसका भी आयतन चाहिए। इसका आयतन मतलब इसमें जितना जगह रहेगा उतने तो आएगा। तो इसका आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन हमारा होता है पाई r स्क्वायर इंटू एच। तो पाई को ऐसे रहने दीजिए, पाई r का मान देखिए कितना है 3, तो r स्क्वायर 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ऊंचाई कितना है 6 इंटू 6 कर दीजिए, 9 6 54, मतलब बराबर क्या आ जाएगा 54 पाई। कहने का मतलब बेलन का आयतन हमारा आ गया 54 पाई, और अर्धगोले का कितना था 3888 पाई। मतलब टोटल इतना द्रव है, एक बोतल में भरेंगे केवल इतना आएगा। तो ऐसे हमको कितने बोतलों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए जब भी हमको निकालना है क्या, बोतलों की संख्या, बोतलों की संख्या निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुल आयतन बटे जिसमें भरना है एक की आयतन। तो हम लोग कुल आयतन कितना रखेंगे, 3888 पाई अपन में एक बोतल क्या है, एक बोतल में कितना रहा 54 पाई। तो 54 पाई से क्या कर दीजिए, भाग करिए। देखिए पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, और इसको भी काट दीजिए। देखिए 9 से काटिए, 9 6 54, और देखिए यहाँ से 9 चौक 36, 37 38, 9 3 27, 9 दूनी 18, फिर काट दीजिए। देखिए 6 के 6, 6 7 42, 6 दूना 12, कितना आ गया, लगभग हमारा कितना आ गया 72 बोतल। कितना आ गया 72 बोतल, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो हो जाएगा सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, देखिए अर्धगोले में जितना द्रव रखा है उसका आयतन निकालेंगे तो पता चलेगा कितना द्रव है। उसको हमको किसमें भरना है, ऐसा बेलनाकार बर्तन है जिसकी त्रिज्या दिया है, ऊंचाई दी है, तो इसका आयतन निकालेंगे तब पता चलेगा इसमें कितना द्रव आएगा। तो टोटल इतना द्रव इसमें भरना था, तो इसमें कितना द्रव आया, केवल इतना द्रव आया, लेकिन हमको भरना तो इतना है ना, तो सारी बोतलें लगेंगी बहुत सारी। तो क्या करना होगा, टोटल जितना है इतने से भाग करिए, हमको पता चलेगा कितना कितना बोतल लगेगा। बोतलों संख्या के लिए कुल आयतन जो बड़ा वाला है और एक में जितनी भर रहे हैं छोटे वाले भाग कर दीजिए, आ जाएगा कितना बोतल, 72 बोतल हमारा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है x प्लस 1/x बराबर 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपका x प्लस 1/x का मान दिया है, क्या दिया है 4। आपसे मान पूछ किसका रहा है,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। देखिए जब भी इस टाइप से रहे तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या हो इसे समझिए। अगर x प्लस 1/x बराबर कुछ दिया है, स्क्वायर में पूछ रहा है, तो इसी को वर्क करके क्या करिए 2 घटा दीजिए, इसी का वर्क करिए, कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और -2 बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। देखिए ऐसा कैसे होता है, अगर आप लोग कहें कि सर ऐसा कैसे बता देते हैं सब लोग कि स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए। देखिए क्या होता है, इसका हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर, जब दोनों पक्षों को आप क्या कर देंगे स्क्वायर, तो देखिए आगे क्या बनेगा x² बन जाएगा प्लस 1/x² बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, तो a² प्लस b², और प्लस क्या हो जाएगा 2ab मतलब 2 इंटू क्या है x इंटू 1/x, और बराबर में क्या हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा। अब देखिए इधर से x हमारा कट जाएगा, इतना हमको ज्ञात करना है, इतने को रहने दीजिए, और 2 1 के 2, इधर 2 बच जाएगा। तो यही जो प्लस में 2 रहता है उधर जाके क्या होता है माइनस में 2 हो जाता है, तो 16 में से जब 2 घट जाएगा कितना बचेगा 14। इसलिए सीधे याद रखना है कि x प्लस 1/x की वैल्यू जितना दे उसी को स्क्वायर कर दीजिए और 2 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा 14, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है ए में। ए फॉर एरोप्लेन, बचपन वाला एरोप्लेन जो हम लोग पढ़ते थे, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एप्पल, है ना, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि कितना है 14 है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ए, बी और सी ने निश्चित निवेश किए तथा उनकी कालावधि का अनुपात क्रमशः 3:2:7 है। ए, बी और सी के लाभ का अनुपात क्रमशः 4:3:14 है। ए, बी, सी का निवेश का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ए, बी, सी हैं, कुछ धन लगा रहे हैं, उनका किसका अनुपात दिया है समय का, कितने समय के लिए लगाए समय का अनुपात दिया है, और लाभ का अनुपात दिया, हमसे निवेश का अनुपात पूछ रहा है। देखिए इसके लिए हमारा क्या होता है, बस साझेदारी में ये पूरे पार्टनरशिप में बस एक फार्मूला हमको याद रखना होता है, चाहे फार्मूला समझिए आप उसको, चाहे कॉन्सेप्ट क्या रखना होता है कि जो हमारा लाभ होता है, क्या होता है लाभ, तो लाभ बराबर हमारा होता है पूंजी इंटू समय। क्या होता है लाभ बराबर पूंजी इंटू समय। आप इसको पूंजी कहिए, आप इसको कैपिटल कहिए, आप इसको निवेश कहिए, जो भी लगाते हैं, हमसे इसी का रेशियो पूछ रहा है, किसका पूंजी का। अब आप बताइए जब हमको पूंजी निकालना होगा तो पूंजी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, जब हम लोग पूंजी बराबर करेंगे, देखिए पूंजी बराबर, तो पूंजी यही रहेगा, इधर लाभ है, समय जाके उधर हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा लाभ बटे समय, लाभ बटे समय। अब देखिए हमको पूंजी का रेशियो निकालना है, किसका ए, बी, सी का, तो देखिए कौन कौन है, यहाँ लिखते हैं ए हैं, बी हैं और सी हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा, पहले लाभ लिख दीजिए बटे में समय, वही क्या आ जाएगा पूंजी या फिर निवेश। तो देखिए लाभ क्या क्या दिया है, लाभ दिया है 4:3:14, तो इसका 4 हो जाएगा, रेशियो 3:14। अब फिर देखिए भाग कितने से करना है, समय से, समय का रेशियो कितना दिया है 3:2:7, तो 3 इसका है, 2 इसका है, 7 इसका है, ठीक। अब देखिए इसी का हमको अनुपात ज्ञात करना है, तो इतना तो आएगा नहीं आंसर, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता, बटे में जब भी रहता है तो उसको एक इक्वल बनाना चाहिए, ए रेशियो बी रेशियो सी इस टाइप में, क्योंकि बटे वाला जो हम होता है परिमेय भिन्न रेशियो नहीं माना जाता। अब देखिए इसको लगाते हैं। अब देखिए इसको सिंपल में स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको या तो नीचे वाले सब कैल्शियम लेके सब में गुणा कर दीजिए, या तो फिर जिसके ऊपर का लिखना है उसके नीचे का ढक करके 2 का गुणा कर दीजिए। देखिए जैसे यहाँ हम लिख देते हैं इसी को ए, बी, सी का, सीधे आप एलसीएम लीजिए, 7, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 तियाँ 42, 42 से गुणा कर दीजिए सब में, तो 4 और गुणे कितना हो जाएगा 42 बटे क्या दिया है 3, अनुपात में 3 गुणे 42 बटे 2, फिर अनुपात में 14 गुणे 42 बटे 7, काट दीजिए इसी को। देखिए 3 1 के 3, 14 तियाँ 42, 2 1 के 2, 21 दूना 42, 7 1 के 7, 6 42, और काट दीजिए, कितने से कटेगा 7 से, देखिए 7 दूना 14, 7 त्रिक 21 और 7 दूना 14, देखिए कितना हो गया, क्या 4 बचा 2, 4 दूना 8, फिर रेशियो 3 त्रिका 9, फिर रेशियो 6 दूना 12, क्या रेशियो बन गया हमारा 8:9:12, जो कि किस ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर सी में,
सी फॉर सही, हमारा हम लोग का हमेशा सही आता है सी। अब देखिए इसमें कुछ नहीं, फिर से समझ लीजिए, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय, पूरे पार्टनरशिप में यही काम करेगा। अब पूंजी बराबर क्या होता है, पूंजी बराबर लिखेंगे तो समय इधर चला आएगा, तो लाभ बटे समय। लाभ का रेशियो लिख लीजिए, समय के रेशियो से भाग कर दीजिए, किसका रेशियो मिल जाएगा, पूंजी का। देखिए बटे में दिया है, इसको सिंपल में करने के लिए नीचे का एलसीएम लीजिए और सब में गुणा कर दीजिए, उसके बाद हमारा मेन रेशियो मिल गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात है। देखिए 3 संख्या दिया है, एक संख्या हो गया हमारा, 3 संख्या दिया 1 2 3, कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, तो तीसरी संख्या से क्रमशः अधिक हैं, तो तीसरी संख्या को अगर आप थोड़ी देर के लिए 100 मान लीजिए, क्या 10% और 25% अधिक है, तो 100 से जब 10% अधिक होगा सीधे 10 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 110, पहली संख्या 110 हो जाएगी। और कह रहा 25% अधिक है, तो 100 से जब 25% अधिक है 125 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत पूछता है, देखिए सीजीएल मेंस के एग्जाम में पूछा है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तीसरा से अधिक है तो तीसरा को आप 100 मान लीजिए, पहले को 10 अधिक कर दीजिए 110, दूसरे 25% अधिक करा 125। अब इसी का रेशियो काट दीजिए, देखिए कैसे कटेगा, 5 दूना 10। और इसके लिए देखिए और थोड़ा हमको स्मार्ट काम करना, हमको निकालना क्या है, दोनों संख्याओं का अनुपात, मतलब जो दो संख्याएं हैं तीसरी से अधिक उन्हीं दोनों का, तो इन्हीं दोनों का निकालना है केवल, तो इन्हीं दोनों को देख लीजिए, इन दोनों को काटिए, 5 दूना 10 5 25 और 5 दूना 10 5 दूना 10, कितना आ गया 22 रेशियो 25 आ गया हमारा आंसर, जो कि किस ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक मोटरसाइकिल को उसके मूल्य पर 44% की छूट देकर 87,500 रुपये में बेचा जाता है, मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य कितना है। देखिए अंकित मूल्य पूछ रहा है, देखिए हम लोग बताए थे एक एमपी होता है मार्केट प्राइस, एक सीपी होता है कास्ट प्राइस, एक एसपी होता है सेलिंग प्राइस। जो दाम हमारा जहाँ पे छूट मिलता है वो मार्केट प्राइस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे मिलता है। जो दाम हम लोग लगाते हैं क्रय मूल्य पे, हमारा लागत मूल्य सीपी होता है। जिसमें हम लोग बेचते हैं वो कौन सा होता है, सेलिंग प्राइस एसपी होता है। हमको क्या दिया है 44% छूट देकर, तो छूट किस पे मिला होगा, इस पे मिला होगा। तो इसको अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए 100 मान लेते हैं, तो जो इस पे 44 का छूट मिलेगा, तो 44 का छूट देके हम लोग क्या करेंगे, बिक्री करेंगे। तो 44 का छूट देके हम लोग कितने में बेचेंगे, तो 100 में से 44 घटा दीजिए, कितना बचेगा 56, कितना बच जाएगा 56। अर्थात 100 की चीज को हम लोग कितने में बेच रहे हैं 56 में। हमको दिया क्या है, बस वही विक्रय मूल्य दिया है, कितना 87,500। तो जो 87,500 है वो कितने यूनिट का मान है, बेचने वाले ना, मतलब 56 का मान है। हमको निकालना कितने का है, अंकित मूल्य, मतलब उस साइकिल का 100 का मान, तो 100 से गुणा कर दीजिए। देखिए 56 का दिया था, 56 का ऊपर ले दीजिए, 100 का निकालना 100 से गुणा। देखिए कितने से कटेगा, 4 से काट दीजिए, 4 1 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और काट दीजिए। देखिए 2 से काटिए, 2 सते 14, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0। अब देखिए 7 है, 7 से भी काट दीजिए, देखिए कितनी बार जाएगा, 7 1 के 7, इसमें देखिए 7 छक 42, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 बचे 35, 1 0 है, 0 लिख दीजिए, कट गया। देखिए हमारा कितना बचा है, हमारा है 62 50 गुणे 25। इसका हम लोग गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए 25 शून्य 0, 25 पंजे 100, 25 हासिल 12, 25 दूना 50, 10 60 2 62, और 25 छक्का 150, 150 छा कितना हो जाएगा 156। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 156 250। मतलब कौन सा ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला, ऑप्शन नंबर सी फॉर सही हमारा सही हो जाएगा, कौन सा, सी वाला। फिर से देखिए जिस पे छूट मिलता है अंकित मूल्य पे, जो बेचा जाता है विक्रय मूल्य, सीधे कह रहा था 44 की छूट पे इतने बेचा जा रहा है, तो हम मान लीजिए अंकित मूल्य 100 है, जब 44 की छूट करेंगे कितने में बेचेंगे 56 में। इसी 56 का मान कितना दिया 87,500, निकालना कितना किसका था 100 का, 100 से गुणा कर दीजिए, हल कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 2 कर्मचारियों की आय का अनुपात 7:4 है और उनके व्यय का अनुपात 3:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक 4800 रुपये की प्रतिमाह बचत करता है तो उनकी मासिक आय का योग ज्ञात कीजिए। देखिए पहला आदमी मान लीजिए, दूसरा आदमी मान लीजिए, क्या क्या दिया है, आय दिया है, आय का रेशियो आय लिख दीजिए, व्यय लिख दीजिए और बचत लिख दीजिए। ठीक, देखिए
आय का अनुपात क्या दिया है 7:4, तो ये 7 हो जाएगा इनका और 4 हो जाएगा इनका। व्यय का अनुपात क्या दिया है 3:1, तो 3 इनका हो जाएगा, 1 इनका। देखिए आय का अनुपात, व्यय का अनुपात। हमको क्या दिया और बचत भी दिया, कितना, प्रत्येक 4800 रुपया प्रति माह बचाता है, प्रति माह 4800, तो एक बचत कितना करता है 4800 रुपये, दूसरा भी बचत करता है 4800 रुपये, कितना 4800 रुपये। अब देखिए इसमें कैसे हम लोग हल करते हैं, आप मल्टीप्लाई करिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, उनका डिफरेंस लीजिए। देखिए कितना हो जाएगा 7 × 1 7 और फिर डिफरेंस करिए 3 × 4 12, डिफरेंस का मतलब जो अधिक है उसी में से घटाना है, बराबर यही किसके होगा, इसका गुणा देखिए तिर्यक इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसमें भी काम, जब इसमें गुणा करेंगे देखिए 0 0 0 0 3 8 24 3 4 12 2 14, डिफरेंस करिए कितना हो जाएगा 4801 के 1 में गुणा करना उतना ही आ जाएगा 4800। फिर से समझिए, देखिए आय व्यय बचत लिख दीजिए, उसके बाद इसका तिर्यक गुणा रेशियो का यहाँ से करके डिफरेंस करिए, जो अधिक है उसमें से घटा दीजिए, फिर एक नीचे वाला तिर्यक गुणा कर दीजिए, उनका डिफरेंस लिख दीजिए, जो अधिक है उसमें से घटा दीजिए। अब देखिए 12 में से 7 गया, कितना बचेगा 5, अर्थात रेशियो वाला है ना, रेशियो 5 का मान कितना आएगा, देखिए इधर घटाइए, 2 0 2 0 घट जाएगा, 14 में से 8 गया 6, फिर कितना बचेगा 13 में से 4 गया 9, कितना बच जाएगा, रेशियो 5 का मान इतना, तो 1 का मान, रेशियो 1 के लिए क्या करेंगे, काट दीजिए, 5 1 के 5, इधर 5 1 के 5, 4 बचेगा, 5 9 45 और 5 दूना 10, कितना आ जाएगा, 1 रेशियो का मान 1920 आ जाएगा। अब देखिए हमको निकालना क्या है, हमको निकालना उनकी आय का योग, मासिक आय का योग। तो आय का अनुपात कितना है, एक का 7 है, दूसरे का 4 है, जब हम दोनों को जोड़ेंगे रेशियो का तो 7 4 11, उनका जो आय का योग आएगा तो कितना रेशियो आएगा, रेशियो 11, क्यों, क्योंकि 7 और 4 दोनों का योग क्या आएगा 11 आएगा। एक रेशियो का मान हमारा 1920 है, तो 11 रेशियो के लिए 11 से क्या कर दीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए 1920 के लिए, देखिए कितना आ जाएगा 0 और फिर गुणा करिए, 11 दूनी 22, 11 99 2 101 और फिर 11 1 के 11 11 10 21 21 120, ये कौन से ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर ए में, ए फॉर एप्पल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए जब भी आय व्यय और बचत का सवाल आपको मिले तो सीधे आय लिख दीजिए, व्यय लिख दीजिए, बचत, ऊपर का तिर्यक गुणा कर दीजिए, उनका डिफरेंस लीजिए, और नीचे का तिर्यक गुणा कर दीजिए, उनका डिफरेंस लीजिए। इधर रेशियो मिलेगा, इधर आपका मान मिलेगा, एक रेशियो का मान मिल जाएगा, जिसका भी मान पूछे उसमें ले जाके गुणा कर दीजिए। उनके मासिक आय का योग पूछ रहा था, तो एक का 7 था, दूसरे का 4, दोनों को जोड़े तो रेशियो 11 आया। अगर एक रेशियो का मान इतना है तो 11 रेशियो का 11 से गुणा कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करते रहेंगे और आप लोग इसी प्रकार से सपोर्ट बनाए रहिए, और आप लोगों के लिए इसी प्रकार से और अच्छे क्वेश्चन हम लोग ढूंढ के लेके आते रहेंगे। ठीक दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप वीडियो को देख रहे हैं, तो प्रेजेंटी के लिए कम से कम लाइक का बटन जरूर दबाते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। ठीक दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।